नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, बुद्धि और ज्ञान के सागर हनुमान जी बंदर नहीं है। ऐसा अद्भुत रहस्य जिसे जानकर हैरान हो जाएंगे आप। भगवान राम जी एवं उनके परम भक्त महाबलशाली हनुमान जी के बारे में पूर्ण जानकारी वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में ही मिलती है। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के अलावा सबसे अधिक गुणी और बलवान श्री हनुमान को बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पल भर में कर दिया। शास्त्रों के अनुसार जाने, आइए बताते हैं आपको, हनुमान जी वास्तव में बंदर थे या नहीं। जब भी हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो उसमें वो एक बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी एक पूंछ भी है। उनके चित्र को देखकर हर किसी के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या वास्तव में हनुमान जी बंदर थे? क्या वाकई उनकी पूंछ लगी थी? इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिलता है। आखिर महाबलशाली परमवीर हनुमान जी कौन है? दोस्तों, वानर कोई जाति विशेष नहीं होती। रामायण में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर संबोधित किया गया। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से ये समझ लेते हैं कि बंदर, लेकिन इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर का मतलब होता है वन में उत्पन्न होने वाला, अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत अर्थात गिरी में रहने वाले को, वहाँ का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी विशेष योनि, जाति, प्रजाति या उपजाति का बोध नहीं होता। हनुमान जी के अलावा सुग्रीव, बाली, अंगद इनके चित्र भी बनाते हैं तो उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनकी स्त्रियों की पूंछ नहीं दिखाई देती। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए पता चलता है कि हनुमान जी सुग्रीव की पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र हो सकती है। किष्किंधा कांड में एक स्थान पर यह लिखा है, जब श्री रामचंद्र महाराज की पहली बार ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बातचीत के बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, न अनऋग्वेद विनीतस्य न अयजुर्वेद धारिणः न असामवेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वो व्यक्ति इस तरह परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति की उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं है। सुंदरकांड में भी एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच बैठी हुई सीता माता को अपना परिचय देने से पहले सोचते हैं, यदि द्विजाति के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो माता सीता मुझे रावण समझकर भय से भर जाएंगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर और संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई ये सीता माता और भी ज्यादा भयभीत हो जाएंगी। मुझको कामरूपी रावण समझकर भयातुर विशालाक्षी सीता कोलाहल आरंभ कर देंगी। इसीलिए मैं सामान्य नागरिक के समान भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के अलावा बाली पुत्र अंगद को भी अष्टांग बुद्धि से संपन्न, 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि कोई इतने गुणों से सुशोभित बंदर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।